तू जश्न बन जा किसी की जिंदगी का, एक उजला दिया किसी की दिवाली का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? आशा है सब ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे, क्योंकि मैं आप सब के लिए दिन रात दुआ करता रहता हूँ। दोस्तों, तू जश्न बन जा किसी की जिंदगी का, एक उजला दिया बन जा किसी की दिवाली का। तू जश्न बन जा किसी की जिंदगी का, उजला दिया बन जा किसी की दिवाली का। तू ना नुकर मत कर दोस्त, तू ना नुकर मत कर, एक उजला दिया बन जा किसी की जिंदगी की रोशनी का। है कि नहीं दोस्तों? किसी की मदद करना सबसे बड़ा सेवा धर्म है। तू ना नुकर मत कर मेरे दोस्त, बन जा उजला दिया किसी की रोशनी का। दोस्तों, किसी की उजली जिंदगी का उजला दिया बन जाओ तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। नहीं दोस्तों, आज बात करेंगे आनंद का स्रोत क्या है। आनंद का स्रोत, जैसे नदी का स्रोत होता है ना, पहाड़ों से झरना फूटता है और आगे जाके नदी बन जाती है, तो उसका स्रोत क्या है? पहाड़। उसी के लिए दोस्तों, जो आप आनंद की जिंदगी जी रहे हो, आपके आनंद का स्रोत क्या है? आपके पास आनंद कहां से आ रहा है? कहां से फूट रहा है वो आनंद का झरना? आपके भीतर से फूट रहा है या बाहर से फूट रहा है? आज बात करेंगे आपके आनंद की, कि वो आनंद आपके पास कहां से आ रहा है। दोस्तों, आनंद का स्रोत बह रहा है, सब जगह आनंद ही आनंद है। मैं देख रहा हूं दोस्तों, सब तरफ आनंद ही आनंद है, हर तरफ आनंद ही आनंद है। आनंद के अलावा कुछ भी नहीं है। रिक्शे वाले भी आनंद में जी रहा है, रेहड़ी वाले भी आनंद में जी रहा है। दोस्तों, सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से कमाई कर रहे हैं और आनंद में जी रहे हैं, आनंद से भरपूर जीवन जी रहे हैं। लेकिन तू क्यों उदास है भाई? तू क्यों उदास है? क्या कहा तूने? मेहनत भरपूर कर रहा हूं और कमाई कम हो रही है। ऐसा नहीं है दोस्त, मेहनत भरपूर करो, कमाई कम हो रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान के कानून के हिसाब से तुम्हें तुम्हारी मेहनत के हिसाब से ही मिल रहा है सब कुछ। कहीं ना कहीं जरूर गलती हो रही है मुझसे, तुझसे गलती हो रही है जो तू उदास है और तू परेशान है। दोस्त, अगर तुझे कहीं जाना है, अगर तुम्हें कहीं जाना है, तुमने ऑटो रिक्शा या कैब बुक कराई है, तो दोस्त, आपने जाना है जहां जिसका किराया है 250 रुपये और कैब वाला आपसे मांग रहा है 350 रुपये, तो क्या आप जाओगे? नहीं जाओगे। आप दूसरी कैब बुक कराओगे, है कि नहीं? क्योंकि वो ज़्यादा मांग रहा है, आप उसको ज़्यादा नहीं दोगे और थोड़ी कोशिश में आपको दूसरी कैब मिल जाएगी, आपको 250 वाली कैब मिल जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं, मुझे उसी हिसाब से देंगे भगवान जी। भगवान जी मुझे उसी हिसाब से देंगे। अगर ज्यादा नहीं दे रहे तो कम भी नहीं दे रहे। दोस्तों, यह बात अलग है कि जितना मुझे मिल रहा है, मेरी ख्वाहिशें कहीं उससे बहुत ज्यादा है, मेरी ख्वाहिशें कहीं बहुत ज्यादा हैं, फिर तो मैं परेशान होऊंगा ही और मेरे चेहरे पर फिर उदासी छाई रहेगी, परेशानी रहेगी। इसमें भगवान जी का कोई दोष नहीं। दोस्तों, भगवान जी तो मुझे मेरी मेहनत के हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिशें इतनी ज्यादा हैं कि मैं उस हिसाब से पूरा नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं उदास तो रहूंगा ही, क्योंकि मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही तो मैं उदास रहूंगा। लेकिन तू परेशान मत हो, बस तू मेहनत किए जा, अपनी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ
पूरी सच्चाई के साथ। पीछे मत हटना और उदास और परेशान मत होना। वो दिन भी आएगा जब तेरी ख्वाहिशें पूरी होंगी, लेकिन तेरी उदासी और तेरी परेशानी तेरी ख्वाहिशों में सबसे बड़ी बाधा है। तेरी उदासी और परेशानी तेरी ख्वाहिशें पूरी करने में सबसे बड़ी बाधा है। जो चेहरे पर उदासी छाई हुई है ना, इससे तेरे ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, क्योंकि उदास आदमी के पास कोई भी बैठने को राजी नहीं होता, तो भगवान जी भी उसके पास नहीं आते। अपनी उदासी दूर कर, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आ और अपने काम में पूरी शिद्दत से लग जा, पूरी ईमानदारी से। शॉर्टकट मत अपनाना, शॉर्टकट नहीं। शॉर्टकट में तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन तुम्हारा सुकून चला जाएगा। ये शॉर्टकट तुम्हारा सुकून छीन लेगा, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट छीन लेगा सुकून। ये शॉर्टकट जो है, शॉर्टकट तुम्हारी सेहत भी छीन लेगा और सुकून भी छीन लेगा। तो दौलत तुम्हारे किस काम आएगी? आपने माइकल जैक्सन की कहानी सुनी है ना दोस्तों? कितनी धन दौलत थी उसके पास, 51 या 52 वर्ष की उम्र चला गया वो। उसने 12 डॉक्टर अटेंड करते थे अपने पास, 12 डॉक्टर थे उसके पास। डाइटिशियन अलग थे, भाई ये खाओ ये मत खाओ। इतनी धन दौलत थी उसके पास, लेकिन रात को सो नहीं पाता था वो। 2-3 घंटे से ज्यादा नींद नहीं मिलती थी उसको, और वो भी दवाइयों के थ्रू। दवाइयों से वो 2-3 घंटे की नींद लेता था वो। और उसके पलंग की कीमत पता है कितनी थी? मैंने सुना है शायद कई लाखों में थी, लाखों डॉलर में। तो उस लाखों डॉलर के पलंग पे भी उसको नींद नहीं आती थी। दोस्तों, आपको 2 कहानी सुनाऊंगा, सत्य कहानियां। दोस्तों, एक अमेरिकन अरबपति जब वह मृत्यु शैया पर था, तो जो उसकी आत्मकथा लिख रहा था, उसने उससे पूछा कि भाई तुम तो बहुत खुश हो गए, तुम्हारे पास 10 अरब डॉलर बैंकों में कैश पड़ी हुई है, 10 अरब डॉलर कैश, और अरबों डॉलर की संपत्ति है, जमीन जायदाद है तुम्हारे पास, तुम तो बहुत खुश हो गए। लेकिन वो अरबपति रो पड़ा और रोते रोते बोला कि भाई मैं तो सोच रहा था कि मेरे पास 100 अरब डॉलर की कैश संपत्ति हो, ये तो 10 अरब डॉलर ही रह गए। और रोने लगा वो। मतलब दोस्तों, 10 अरब डॉलर भी उसको कैश बहुत थोड़े लग रहे थे, और रोते रोते इस जमाने में आया और रोते रोते जा रहा है वो। आप क्या सोचते हो? उसने भी दौलत का मजा लिया होगा, लुत्फ लिया होगा दौलत का? नहीं लिया होगा, कतई नहीं लिया होगा। क्यों? क्योंकि वो तो इसमें लगा रहा था, उसका वो तो सपने देख रहा था कि 1 करोड़ डॉलर हो जाए, 2 करोड़ हो जाए, 4 हो जाए, 10 हो जाए। वो बढ़ाता गया, सपने देखता गया, लेकिन उसकी ख्वाहिश नहीं मिटी दोस्तों। 10 अरब डॉलर कोई कैश कम होता है, लेकिन उसने मजा लिया ही नहीं होगा, लुत्फ लिया ही नहीं होगा। दोस्तों, तो माइकल जैक्सन की कहानी एक जैसी नहीं है। धन कमाते कमाते निधन हो जाए, निधन। धन के बिना, धन के पीछे इतने भागे पीछे कि निधन हो गए। दोस्तों, एक सत्य कहानी और बताता हूं। ये गजब की कहानी है, बहुत गजब की, सुनने लायक। यह भी अमेरिकन की कहानी है, लेकिन बहुत सत्य कहानी, और सुनना जरूर। दोस्तों, उस अमेरिकन का नाम है जॉन डी रॉकफिलर। जॉन डी रॉकफिलर वर्ल्ड का पहला अमीर आदमी, सबसे अमीर आदमी, पूरे विश्व का सबसे पहला अमीर आदमी, बिलियनियर, सबसे पहला। आप इस कहानी पे विश्वास करेंगे? लेकिन इसकी कहानी पे आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि सत्य घटना है ये, सत्य कहानी है ये। दोस्तों, जब वो 25 साल का था,
तो वो अमेरिका की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी का मालिक था, और 31 साल का होते होते वो विश्व की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी का मालिक बन बैठा 31 साल की उम्र में। और 38 साल की उम्र में उसके पास 90% ऑयल रिफाइनरी का मालिक था। वो 90% 38 साल की उम्र में ऑयल रिफाइनरी। और जब वो 50 साल का हुआ तो विश्व का सबसे अमीर आदमी, पहला सबसे अमीर आदमी विश्व का, 50 साल की उम्र में। लेकिन जब उसकी मृत्यु नजदीक आने लगी, 52 साल की उम्र में डॉक्टरों ने बोल दिया कि 1 साल से ज्यादा नहीं जिएगा, मतलब 53 साल की उम्र होते होते वो खत्म हो जाएगा। जब वो जवान था तो कितनी दौलत थी उसके पास, कितनी। और जब वो 53 साल का हुआ तो उसकी बॉडी में क्रैक आने चालू हो गए, पूरी बॉडी में जबरदस्त दर्द रहने लगा। केवल 53 साल की उम्र में वो विश्व की कोई भी चीज खरीद सकता था, कुछ भी खरीद सकता था। लेकिन 53 साल की उम्र होते होते उसकी बॉडी में क्रैक आना चालू हो गए और दर्द से कराहने लगा वो। दोस्तों, लेकिन पैसों से तो नहीं खरीदा जा सकता ना, कुछ भी, कुछ भी नहीं। दोस्तों, जितने उसने कहानी लिखी है, उसने बताया है, वो सो नहीं सकता था, वो मुस्कुरा नहीं सकता था, उसकी जिंदगी के मायने खत्म हो गए। दोस्तों, जिसको पता लग जाए कि मैं मरने वाला हूं तो उसकी जिंदगी के मायने तो खत्म हो गए ना। दोस्तों, इतना पैसा होने के बाद भी, विश्व का सबसे धनाढ्य व्यक्ति होने के बाद भी उसकी जिंदगी के मायने खत्म हो गए, क्योंकि उसकी सेहत साथ देने लगी। एक बार सुबह सुबह उसके दिमाग में ख्याल आया कि मेरे पास इतना पैसा है, ये पैसा मैं दूसरी दुनिया में तो नहीं ले जा पाऊंगा, पैसा सब यहीं रह जाएगा, मैं चला जाऊंगा लेकिन पैसा यहीं रह जाएगा। उसके पास एक दिमाग में एक बात आई। उसने अपने सारे जो बड़े बड़े मैनेजर थे, बड़े बड़े अकाउंटेंट जो उसके पद कंपनी में थे, उनको सबको बुलाया, सबको बुलाया उसने कि भैया इन पैसों में से हॉस्पिटल्स खोले जाएं, हॉस्पिटल खोले जाएं, रिसर्च सेंटर खोले जाएं और चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया जाए जो कि जरूरतमंदों की मदद कर सके। जॉन डी रॉकफेलर, उसने स्थापना करी रिसर्च सेंटर्स की, जिसमें कि खोज हुई पेनिसिलिन की, जो तपेदिक में काम आता है, डायबिटीज में काम आता है। दोस्तों, मलेरिया में भी काम आता है वो, मलेरिया, टीबी और शुगर में काम आता है। दोस्तों, उसने रिसर्च सेंटर खोले अपनी दौलत से और चैरिटेबल ट्रस्ट खोले उसने जरूरतमंदों के मदद के लिए। और दोस्तों, आश्चर्यजनक बात यह हुई, जिस दिन से उसने चैरिटेबल ट्रस्ट खोलने, हॉस्पिटल खोलने का अनाउंसमेंट किया, उस दिन से उसके क्रैक जो थे वो भरने शुरू हो गए, उसका दर्द दूर होने लगा। उसी टाइम से उसकी सेहत में सुधार होना चालू हो गया ऑटोमेटिकली। आप आश्चर्य करेंगे दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, सत्य कहानी है, बिल्कुल सत्य। जो आदमी 53 वर्ष की उम्र में मरने वाला था, वो 98 साल तक जिया, 98 ईयर्स तक जिया वो। कितने साल तक? 98 वर्ष तक जिया वो। दोस्तों, आप देखो उसकी जिंदगी 53 साल की उम्र के बाद चालू हुई। पहले तो वो लगा रहा धन कमाने के चक्कर में, जिंदगी के मायने ही नहीं पता थे उसको भी, और जो पहले कहानी सुनाई उसको भी। लेकिन जैसे उसने मदद करना चालू किया लोगों की, उसकी सेहत में सुधार आना चालू हो गया। आप दोनों में से कैसी जिंदगी जीना चाहेंगे? जो पहले वाले धनवान था,
वैसी जिंदगी या ऐसी जिंदगी जैसे इसने देना चालू किया, इसकी जिंदगी में सुधारान चालू हो गया और ये खुशी से जिया 98 साल तक। और जिसके पास 10 अरब डॉलर थे वो रोता रहा, मरते दम तक रोता रहा कि मेरे पास 100 अरब डॉलर क्यों नहीं है। पैदा भी हुआ रोते हुए, मरा भी रोते हुए। और ये 53 साल में की उम्र में जिसकी जिंदगी खत्म हो रही, 98 साल तक खुशी से जिया, हंसते हंसते जिया। दोस्तों उसके वर्ड है, जॉय ऑफ गिविंग इज जॉय ऑफ लिविंग। जॉय ऑफ गिविंग इज जॉय ऑफ लिविंग। दोस्तों जब वो 98 साल का मृत्युशय पर पड़ा था दोस्तों, तो उसने भगवान का बहुत शुक्रिया अदा किया। ये उसके शब्द थे दोस्तों, जॉय ऑफ गिविंग इज जॉय ऑफ लिविंग। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि भगवान आपको किसी चीज से वंचित क्यों रखते हैं, क्यों महरूम रखते हैं? क्यों कोई ना कोई कमी रहती है किसी इंसान में? क्यों कोई भी इंसान अपने आप में पूर्ण नहीं है? कोई ना कोई कमी उसमें क्यों है? क्या कभी आपने सोचा है कि एक इंसान में 99 अवगुण होंगे, 99 गुण होंगे, तो एक अवगुण कहीं ना कहीं जरूर होगा, जरूर होगा। वो संपूर्ण नहीं है। संपूर्ण है तो केवल वो मालिक है, केवल वो मालिक। तो भगवान हम सबको किसी न किसी बात से वंचित रखते हैं। वो इसीलिए दोस्तों कि जब हम किसी चीज से वंचित रहते हैं उसको पाने के लिए दौड़ते हैं, उसको पाने के लिए दौड़ते हैं, दौड़ते कि नहीं दौड़ते? और जब वो प्राप्त हो जाती है तो फिर दूसरी वस्तु के लिए दौड़ते हैं। हम दौड़ लगाते हैं, दौड़ लगाते लगाते हमारी जिंदगी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों दौड़ जरूर लगाओ, धन बहुत कमाओ, लेकिन उस धनवान व्यक्ति करे नहीं जिसके पास 10 अरब डॉलर कैश थे लेकिन वो जिंदगी नहीं जी पाया। उसकी इच्छा थी कि 100 अरब डालोगे तो ही मैं खुश रहूंगा, प्रसन्न रहूंगा, वो रोता रहा। इतना सब कैश होने के बाद भी वो खुश नहीं था। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि धन खूब कमाओ लेकिन प्रसन्न रहो। आपकी प्रसन्नता का स्रोत क्या है? क्या आप इतना धन के होने के बाद भी प्रसन्न हो? अगर नहीं हो तो आज से ही प्रसन्न रहना सीखो। आज से ही, अभी से ही इस चेहरे पर मुस्कुराहट रहो हमेशा हमेशा हमेशा। ये मत सोचना कि मेरे पास 1 करोड़ होगा तो खुश होऊंगा, 5 करोड़ होंगे तो खुश होऊंगा, 10 करोड़ होंगे तो खुश होऊंगा। नहीं, अभी से खुश रखो। अपना गोल रखो कि 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, अपना गोल रखो, लेकिन प्रसन्नता अभी से चेहरे पर रखो। प्रसन्न रहकर काम करोगे तो सारे काम होंगे। अगर ये सोचोगे कि वो काम होगा तो ही मैं प्रसन्न होऊंगा, तो कभी तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आएगी, क्योंकि ख्वाहिशों का कभी अंत नहीं होगा। 10 अरब डॉलर होने के बाद भी 100 अरब डॉलर चाहिए, ख्वाहिशों का अंत नहीं होगा। इसलिए भगवान हमें हमेशा किसी न किसी बात से वंचित रखते हैं कि 10 करोड़ डॉलर है तो 100 करोड़ डॉलर होने चाहिए, लेकिन 10 करोड़ है तो भी खुश रहो। दोस्तों जरूर दौड़ लगाओ, लेकिन होशो हवास में, प्रसन्न रहते हुए, खुश रहते हुए। अपने दोनों हाथ भगवान जी को थमा दो। जब हम बच्चे थे तो कहते हैं ना, जब बच्चे थे जिंदगी तब जीते थे, हैं? माँ बाप हमें सब कुछ दिलाते थे, कितना खुश रहते थे। हाँ या ना? अपने दिल पे हाथ रखो। जब हम आज कहते हैं कि ऐश तो माँ बाप के पैसों से करते थे, अपने पैसों से तो जरूरतें ही पूरी नहीं होती हैं। वो इसलिए नहीं होती कि तुम अंधी दौड़ में शामिल हो गए हो। जब हम बड़े होते हैं तो माँ बाप का हाथ छोड़ देते हैं। माँ बाप का हाथ छोड़ने के बाद उस मालिक का हाथ थाम लो।
उसको थमा दो अपने दोनों हाथ, होशो हवास में। ये मत करो मैं करोगे तो भोगना भी तुम्हें को ही पड़ेगा, मैं को ही भोगना पड़ेगा। इसलिए उसको थमा दो दोनों हाथ। दोस्तों, उस तरह की जिंदगी जियो जब उसको 52 साल के बाद में समझ आई कि अपने पैसों का सदुपयोग किया जाए, और उसकी सेहत में देखो कैसे सुधार आ गया, ऑटोमेटिकली सुधार आने लगा। जॉय ऑफ गिविंग इज जॉय ऑफ लिविंग। सेवा परमो धर्म है, सेवा परमो धर्म है। दोस्तों, धनवान व्यक्ति को तो 52 साल की उम्र में समझ आनी चालू हुई। मुझे 38 साल की उम्र में समझ आनी चालू हुई, 38 साल की उम्र में, लेकिन अभी पूरी समझ नहीं आई है। 10% आई है जो मैं आपको बताता हूं। अभी धीरे धीरे समझ आ रही है कि जिंदगी क्या है। सबसे पहला जो समझ आई है ना, जिंदगी का मायना क्या है, इस चेहरे की मुस्कान नहीं जानी चाहिए, न मेरी न आपकी। दोस्तों, शॉर्टकट से मत कमाना, मैंने पहले ही बोला है। शॉर्टकट से कमाओगे तो तुम्हारी चेहरे की मुस्कुराहट चली जाएगी, चेहरे तुम्हारा सुकून चला जाएगा, खुश नहीं रह पाओगे। धन तो बहुत होगा तुम्हारे पास। शॉर्टकट के क्या मायने होते हैं आप सब समझते हैं। भगवान जी क्या कहते पता है, मेरे साथ रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे सपने कैश करोगे। भगवान जी कहते हैं ऐसा, मेरे साथ रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे। दोस्तों, ख्वाहिशें जिंदा रखो, तभी तुम आगे बढ़ते रहोगे। ख्वाहिशों को दफन मत करो, लेकिन अपने कर्म पर चलते रहो, पूरी सत्यता के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ। तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी होंगी, जरूर पूरी होंगी, जो मालिक चाहेगा। जब तुम छोटे थे, 10 साल की उम्र में तुमने स्कूटी मांगी तो माँ बाप ने तुम्हारी इच्छा पूरी करी क्या? नहीं। 18 साल का होएगा बेटा तो स्कूटी दिला देंगे तेरे को। तो जब तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने का टाइम आएगा तो मालिक तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। उन ख्वाहिशों को दफन मत करो, दफन करोगे तो जीते जी मर जाओगे। ख्वाहिशें जिंदी रखो, जिंदी, लेकिन ऐसी ख्वाहिश भी मत रखना चांद को छूने की, तो पूरी नहीं होगी। वो तो उन्हीं की पूरी होगी, एस्ट्रोनॉट्स की, मेरी और तुम्हारी नहीं होगी। इसलिए ऐसी ख्वाहिशें मत रखना जो पूरी ना हो सके। जो पूरी होने वाली हो उन ख्वाहिशों को दफन भी मत करना, उनको जिंदा रखना, तभी तुम भी जिंदा रहोगे उन ख्वाहिशों को पूरा करने के चक्कर में। बस इतना ही कहूंगा, शॉर्टकट मत अपनाना, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उदास मत रहकर मेरे प्यारे दोस्त, उदास रहेगा तो कोई काम होगा ही नहीं, कोई तेरे पास नहीं आएगा। दुखी आदमी के पास कोई आता है क्या? आता है क्या कोई? कोई नहीं आता। गरीब के पास कौन जाएगा धन लेने के लिए? तो दुखी के पास कौन जाएगा अपनी समस्या का सॉल्यूशन चाहने के लिए? जाएगा क्या कोई? जाएगा तो किसी प्रसन्न चित्त चेहरे के पास जाएगा ना, जो प्रसन्नता बांटता होगा उसके पास ही जाएगा ना। इसलिए प्रसन्न रहो। पैसे से प्रसन्नता नहीं खरीद पाओगे। प्रसन्नता तुम्हारे अंदर से फूट रही है। प्रसन्नता का स्रोत क्या है? अपने अंदर से। मैंने तुम्हें 3 धनवानों की बातें बताई, आप बताओ क्या वो पैसे से प्रसन्नता खरीद पाए? 2 जने अंत तक रोते रहे, केवल एक जिसने बांटना चालू किया, जिसने सेवा करनी चालू करी,
वो प्रसन्न हो गया। तो दोस्तों, प्रसन्न रहो। और सेवा परमो धर्म है। सेवा परमो धर्म में सब कुछ आ गया। अहिंसा परमो धर्म भी उसमें आ गया। जिसने सेवा करना सीख ली, वो अहिंसा कर ही नहीं सकता, हिंसा कर ही नहीं सकता। वो हिंसा कर ही नहीं सकता, वो अहिंसक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुझाव बहुत आते रहते हैं, सुझाव देते रहिए, आलोचना करते रहिए ताकि मैं और कुछ सीख सकूं। अभी तो अपनी ज़िंदगी का 10% भी नहीं सीखा हूं, लेकिन जो सीखा हूं, कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और वाकई बढ़ता है। क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे दोस्त मुझे और भी भेजते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। आप लोग भी भेजा कीजिए ना, केवल यहाँ से सुन के यहाँ से मत निकालो। सुन को उसको आत्मसात करो, उसमें कुछ गलत है तो मुझे बताओ, और अच्छी अच्छी बातें मेरे को भेजो ताकि मैं औरों को बता पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।